कि इस तरह का जो संशोधन है, परिवर्तन है, परीक्षा के बाद करना बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। परीक्षा के बाद आप भाषा को शून्य कर रहे हैं तो ये गलत है। उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन आपने नहीं दिया तो अपनी गलती को छुपाने के लिए आप भाषा को शून्य कर रहे हैं तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर तो अभ्यर्थियों के विरोध में जरूर दिख रहा है। अपनी सहूलियत के लिए बीपीएससी ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर दिया। फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सेकंड फेज की बहाली में कुछ बदलाव हुए हैं। ऐसे में भाषा पेपर को लेकर यह बदलाव हुआ है। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कहीं ना कहीं आक्रोश जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भाषा का जो पेपर को लेकर चेंजेस हुआ है उसको लेकर विभाग कुछ करे। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए छात्र दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी, भाषा पेपर को लेकर चेंजेस हुए हैं, पैटर्न में बदलाव हुआ है फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए, कैसे देख रहे हैं? देखिए इस तरह का जो संशोधन है, परिवर्तन है, परीक्षा के बाद करना बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए और वापस लीजिए। अगर आपको यही चीज़ करना था तो परीक्षा से पहले कर देते। परीक्षा के बाद आप भाषा को शून्य कर रहे हैं तो ये गलत है। उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन आपने नहीं दिया तो अपनी गलती को छुपाने के लिए आप भाषा को शून्य कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। आप उर्दू और बांग्ला वाले की अलग से परीक्षा करवा लीजिए। अगर भाषा को आपने इसमें शून्य किया, एक ही नियमावली के तहत ये बहाली हो रही है। TRE-1 में भाषा में 1 नंबर से कोई फेल कर गया तो बाहर हो गया, जबकि वो जो मेन पेपर है जिसके आधार पर मेरिट बना उसमें कट ऑफ से 5 नंबर 7 नंबर ज़्यादा है, लेकिन भाषा में 1 नंबर से फेल हो गया उसके चलते बाहर है। तो आप उन लोगों को भी नौकरी दीजिए। फर्स्ट फेज की बहाली में कुछ और प्रावधान था, सेकेंड फेज में कुछ और प्रावधान गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ कि इसको पे पुनर्विचार कीजिए। TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया लेकिन बहुत कम दिया गया। जितना सीट खाली था सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए ना। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि TRE-2 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो और इसके लिए सबसे पहले 11-12 का काउंसलिंग हो और उसमें डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाए, सभी चीज़ की जाँच हो जाए, जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनका हो उनको सेलेक्ट किया जाए और उसके बाद फिर 9th-10th और नीचे के वर्ग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो औपबंधिक रिजल्ट ना दिया जाए बल्कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जैसे सिविल सेवा या और परीक्षा में दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में होता है। तो उस तरह से किया जाए ताकि 11-12 में का पहले रिजल्ट जारी हो, ताकि उसमें जो सफल हो जाए फिर वैसे लोगों का नीचे के वर्गों में रिजल्ट ना हो, फिर 9th-10th का रिजल्ट जारी हो। इस तरह से किया जाए ताकि सीटें खाली न रहे। जिस तरीके से नया नया प्रावधान आ रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों के विरोध में काम कर रही विभाग कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर तो अभ्यर्थियों के विरोध में जरूर दिख रहा है। अपनी सहूलियत के लिए बीपीएससी ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर दिया। हम तो सीधा बोल रहे हैं। अतुल प्रसाद सर जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, बीपीएससी की भी तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ अगर अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा तो हम विरोध भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बीपीएससी ने गलत किया है। बीपीएससी को और खासकर अतुल प्रसाद सर को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उर्दू बांग्ला वाले के अलग से परीक्षा करा ले। देखिए पैटर्न चेंज जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बदलाव करने की मांग कर रहे छात्र दिलीप, तो वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में प्रावधान था वैसे ही सेकंड फेज की बहाली में भी प्रावधान लाए विभाग। ऐसे में अगर ऐसा नहीं करता है विभाग तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए फर्स्ट फेज में जिनको फेल कर दिया गया, जो भाषा पेपर में शामिल अभ्यर्थी हुए थे, उनको भी पास किया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।